एसआईआर को लेकर देश में राजनीतिक बवाल जारी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि झारखंड सरकार व पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के बाद भी दोनों राज्यों में चुनाव आयोग हर हाल में एसआईआर पूरा करेगा। इन दोनों राज्यों की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठिया व रोहिंग्या को वोट का अधिकार दिलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के खिलाफ बयान देने वाले झारखंड के संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री पर केस दर्ज होना चाहिए। उनका इशारा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर था। केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने झारखंड सरकार पर ईसाई धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर झारखंड को केरल व बंगाल बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड व बंगाल की सरकार धर्म परिवर्तन, बांग्लादेशी घुसपैठिए व रोहिंग्या के जरिए देश की संस्कृति व व्यवहारिक पर आक्रमण कर रही है। दोनों राज्यों में हिंदुओं को भगाने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को धर्म परिवर्तन पर कड़ा कानून बनाना चाहिए। राज्य में भाजपा की सरकार आई तो धर्म परिवर्तन बंद करने पर कानून बनाएगी ताकि मूलवासी, आदिवासी व हिंदू संगठित होकर रहेंगे। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी और मदर टेरेसा का नाम लेते हुए भी कहा कि टेरेसा भारत में धर्म परिवर्तन की मदर थी। आज भी गरीबों की सेवा के नाम पर छल कर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। एसआईआर के बहाने गिरिराज सिंह ने झारखंड में धर्मांतरण और घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। आखिर एसआईआर को लेकर लगातार उठ रहे सवालों पर जो बयान चुनाव आयोग को देना चाहिए, एसआईआर को लेकर जारी बवाल पर तस्वीरें साफ करनी चाहिए। उस पर भाजपा के नेता और मंत्री बयान दे रहे हैं। आखिर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर क्या बयान दिया था, जिसे लेकर गिरिराज सिंह झारखंड और बंगाल सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। इरफान अंसारी ने कुछ दिनों पहले ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि एसआईआर राज्य के आदिवासी और मूलवासी समाज के खिलाफ है। यदि कोई अधिकारी एसआईआर के नाम पर आपके घर पर आता है या आपके नाम को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश करता है तो उसे घर में बंद कर दे और तुरंत मुझे सूचना दे। इरफान अंसारी ने कहा कि एसआईआर के बहाने भाजपा लोगों को घुसपैठिए बताकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने का काम कर रही है। मंत्री इरफान अंसारी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भाजपा नेताओं ने बयान की निंदा करते हुए जमकर आलोचना की। भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन और अराजकता को बढ़ावा देने वाला करार दिया। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तो इरफान अंसारी के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी कर डाली। मरांडी ने कहा कि इरफान अंसारी सार्वजनिक मंच से बीएलओ को घर में बंद करने और बंधक बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि देश का संविधान चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों की शुद्धता और सटीकता बनाए रखने का पूर्ण अधिकार देता है। भाजपा सांसद व राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मंत्री इरफान अंसारी के बयान के जरिए इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोकतंत्र को बंधक बनाते हुए निंदनीय कोशिश है या नहीं, क्या संविधान खतरे में है या नहीं। जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं वहां संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर काबिज होने के लिए। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर विवाद बढ़ा तो चुनाव आयोग ने जामताड़ा डीसी से बयान को लेकर रिपोर्ट मांगी, तो इसके बाद इरफान अंसारी भी अपने बयान पर यू-टर्न लेते नजर आए। अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यह बयान उन्होंने नकली बीएलओ के बारे में दिया था, जिसे भाजपा तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ऐसा नहीं है कि एसआईआर को लेकर बवाल केवल झारखंड में ही हो रहा है या गैर भाजपाई नेता उसके विरोध में रोज नए बयान दे रही है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं इसके खिलाफ मुखर है और बंगाल में कई बीएलओ की मौत होने की घटनाओं को आधार बताते हुए ममता बनर्जी ने इसे तत्काल रोकने की भी मांग चुनाव आयोग से कर दिया। बीएलओ की मौत का मामला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात,
केरला और तमिलनाडु में भी आए और यह आंकड़ा 25 तक पहुंचा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पर भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 1 दिसंबर तक चुनाव आयोग से रिपोर्ट भी मांगी है। इस बीच एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर कहा कि जैसे राफेल को लेकर माफी मांगी उसी तरह एसआईआर को लेकर माफी मांगनी पड़ेगी। ममता बनर्जी की धमकी पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की बीमारी थोड़ी अलग है। ममता विदेशी घुसपैठियों के बल पर सरकार चलाना चाहती है। ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में घुसपैठियों का बोलबाला है। ममता बनर्जी हिंदुओं का कत्लेआम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता बंगाल में है, हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर एसआईआर एक तकनीकी प्रशासनिक प्रक्रिया होते हुए भी राजनीतिक अविश्वास, आरोप प्रत्यारोप और संवेदनशील मुद्दों के कारण बड़ा विवाद बन चुका है। कोर्ट की निगरानी और आयोग की जवाबदेही आने वाले दिनों में मामले की दिशा तय करेगी। बाकी जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे एसआईआर को लेकर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।